और इस वक्त युद्ध के मैदान से आ रही 10 बड़ी खबरें आपको सबसे पहले बता देते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है वो यूक्रेन की राजधानी कीव से आ रही है। सबसे बड़ी खबर कीव से ये कि कीव के बाद खार्किव में भी रूस ने बड़ा हमला किया है। 2 लोगों की मौत हो गई है और 28 लोग घायल हुए हैं। तो कीव पर तो हमले किए ही जा रहे हैं, लेकिन खार्किव में देखिए किस तरह का हमला किया गया है, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हुई है, 28 लोग बुरी तरह से घायलों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी बड़ी खबर यह कि खार्किव के मेयर ने हमले की पुष्टि की है। आज सुबह रूस ने बमबारी की है खार्किव पर। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और खार्किव के मेयर ने इसकी जानकारी दी, जिसमें मेयर की तरफ से बताया गया है कि कैसे आज सुबह ये हमला किया गया, जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। खार्किव से एक और बड़ी खबर ये कि खार्किव पर हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं हम। ड्रोन अटैक से इमारत में आग लगी है। हमले के बाद लोग जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए हैं। खार्किव पर जबरदस्त प्रहार किया गया है। आज सुबह ये प्रहार किया गया रूस द्वारा और देखिए हमले के बाद किस तरह से लोग जान बचाकर भागे हैं। एक और बड़ी खबर, रूसी हमले में रिहायशी इमारत में किस तरह से आग लगी वो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रूस ने ड्रोन से किया था ये हमला। हमले में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ड्रोन का इस्तेमाल कर यह हमला किया गया। खार्किव में हमला हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, काफी लोग घायल हैं, 5 बच्चे भी शामिल हैं घायलों में। रूस ने खार्किव पर हमला करने के लिए शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ड्रोन हमले के बाद खार्किव में हड़कंप दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। सुबह ये हमला किया गया यूक्रेन के खार्किव में और खार्किव में हमला करने के लिए शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया रूस ने। किस तरह से यहां पर आग लगी उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। रूसी हमले के बाद खार्किव का आपको आइए एक और वीडियो दिखाते हैं। हमले के बाद दूधू कर जल रही बिल्डिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। लॉन्ग रेंज OWA ड्रोन से किया गया ये हमला। तो देखिए कैसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस ने खार्किव में तबाही मचाई है। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इमारत में आग लगने की तस्वीरें जिसमें शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। एक और बड़ी जानकारी है कि खार्किव के 15 अपार्टमेंट्स पर हमला हुआ है। रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। हमले में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। कई लोग इमारतों के मलबे में दबे हैं। ये जानकारी भी यूक्रेन द्वारा दी जा रही है। ड्रोन अटैक के बाद भीषण आग लगी, बिल्डिंग में आग लगने की तस्वीरें सामने आई। रूसी हमले में अपार्टमेंट में आग लगी, 15 अपार्टमेंट में आग लगी है। हमले के बाद आग लगने की सबसे नई तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी ये मिल रही है कि गेरॉन 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था रूस द्वारा। खार्किव में यह हमला करने के लिए शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। तो शाहिद और गेरॉन 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर हमला किया गया खार्किव पर रूस द्वारा। रूस ने कीव के बाद खार्किव में तबाही मचाई है। 2 जिलों में अटैक किया है, 15 अपार्टमेंट पर हमला किया गया है। इसके अलावा 17 ड्रोन इस्तेमाल किए गए हमले के लिए। 2 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है, और 28 लोग घायल हो गए हैं। किस तरह के ड्रोन अटैक था वो भी आइए आपको बता देते हैं। शाहिद, OWA और गेरॉन 2 इन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया रूस द्वारा ये हमला करने के लिए। लेकिन यूं तो रूस ने पूरे यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन की राजधानी कीव में मचाई। कीव में रूसी सेना ने लगातार 10 घंटों तक हमले किए। इस दौरान करीब 500 ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। रूस ने कीव को दहलाया तो यूक्रेन का पलटवार शुरू हो गया। यूक्रेनी फौज ने भी रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। Первому запустить аппаратуру. Расчет пуск.
रूस और यूक्रेन के बीच अब राजधानी का रण शुरू हो गया है। दोनों देश एक दूसरे की राजधानी को दहला रहे हैं। रूसी फौज कीव पर वज्रपात कर रही है तो यूक्रेनी फोर्स मॉस्को में विध्वंस कर रही है। राजधानी में वार पलटवार का जो दौर शुरू हुआ है, उससे जंग की आग बहुत भयावह हो गई। रूसी एयरबेस पर धमाकों के बाद पुतिन के प्रतिशोध का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो अब तक जारी है। आधी रात को रूस का निशाना बनी यूक्रेन की राजधानी कीव। रूसी सेना ने कीव में 10 घंटों तक नॉन स्टॉप बारूद की बारिश की। कीव में 9 जून की रात 8 बजे हमले शुरू हुए। ये एयर स्ट्राइक 10 जून की सुबह 6 बजे तक होती रही। कीव में ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। 3 साल में ये पहली बार है जब पुतिन की सेना ने कीव में लगातार 10 घंटों तक जबरदस्त बमबारी की। पूरे यूक्रेन में रूस ने 479 ड्रोन दागे। इनमें से 322 ड्रोन सिर्फ कीव शहर पर दागे। ड्रोन के अलावा रूस ने स्कंदर और केएच मिसाइलों से भी सीरियल विस्फोट किए, जिसके बाद कीव में विनाश की सबसे भयावह आग भड़क गई। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के सैन्य ठिकाने, हथियार गोदाम, ड्रोन फैक्ट्री, ऊर्जा ठिकाने और इमारतें जलने लगी। रूस के इन हमलों के आगे यूक्रेन के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। यूक्रेन की राजधानी कीव डिफेंस सिस्टम की 6 लेयर से घिरी। रूस ने यूक्रेन के इस सुरक्षा चक्र को पूरी तरह से भेद दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो रूस के हमले से जुड़ी हुई है। रूस ने कीव पर सबसे बड़ा अब तक का हमला किया है, जिसमें गेरेनियम 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। रूस ने एटम प्लांट और एयरपोर्ट फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया है। देखिए किस तरह से एटम प्लांट और एयरपोर्ट फ्यूल टैंक को निशाना बनाया। इसमें गेरेनियम 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया और कीव पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। कीव के बोरिस्पल में भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हमला यहाँ पर किया गया है। धमाका हुआ है। हमले के बाद फ्यूल स्टोरेज टैंक में धमाका हुआ है। बोरिस्पल एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है इस अटैक के द्वारा। कीव में एक और बड़ा हमला हुआ है एटम प्लांट में। कीव में एटम प्लांट पर बहुत बड़ा जो हमला हुआ, उसमें नुकसान हुआ है। एटम प्लांट में बनते हैं एयर टू एयर मिसाइल। हमले के बाद कीव में अंधेरा छा गया। हमले के बाद पूरे शहर में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। कीव पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला रूस द्वारा किया गया है। कीव पर ये सबसे बड़ा हमला किया जा रहा है। कहां कहां हमले हुए हैं आपको ये बता देते हैं कि किस तरह से कीव पर हमला हुआ है। ओडेसा में हमला हुआ है, बेला सेरेवका में हमला हुआ है, विश्कोरोद और क्रिवोरोही में हमला हुआ है, चेरनीहिव में हमला हुआ है, चेरकासी और बोरिस्पल में हमला किया गया है। रूस ने ये अटैक कैसे किए ये भी जान लीजिए। यूक्रेन का दावा यह है कि 315 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, 277 ड्रोन मार गिराए गए हैं। इसके अलावा मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, 7 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यूक्रेन ने 277 ड्रोन मार गिराए हैं। रूस ने किस किस जगह को निशाना बनाया है? सेंट सोफिया कैथेड्रल को निशाना बनाया, ओडेसा में मैटरनिटी वार्ड को निशाना बनाया, एटम मिसाइल प्लांट को निशाना बनाया गया और बोरिस्पल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया रूस द्वारा इन ड्रोन और मिसाइल हमलों में।
लेकिन क्रीमिया पर एक बार फिर यूक्रेन के हमलों का डर बढ़ गया है। साकी एयरबेस पर एयरक्राफ्ट को हैंगर में छिपा दिया गया है। आपको यह खबर बताएं उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन का मजबूत सुरक्षा चक्र ध्वस्त कैसे हुआ। क्या रूस की रणनीति से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुए या फिर ट्रंप ने जेलेंस्की को धोखा दे दिया? क्या षड्यंत्र के तहत अमेरिका ने कीव में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव नहीं किया? क्या इसी वजह से कीव का इतना बड़ा दहन हो गया? फिलहाल इन सवालों का सच अब तक सामने नहीं आ सका है, लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन की राजधानी में वॉर इमरजेंसी लग गई। यूक्रेन के हमले की वजह से कीव में कई सैन्य ठिकाने जल गए। रूस के ड्रोन हमलों की वजह से कीव में एक ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई। रूसी हमले में यूक्रेन का एक पावर ग्रिड भी बर्बाद हो गया। रूस ने कीव में बेरिसिपल एयरपोर्ट को टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले से एयरपोर्ट के रनवे को नुकसान पहुंचा। रूस के कई ड्रोन एक स्कूल पर जाकर गिरे। विस्फोट से स्कूल की इमारत बर्बाद हो गई। रूस के हमलों की वजह से कीव के एक पार्किंग लॉट में आग लग गई। कई गाड़ियां जल गई। सीरियल ड्रोन अटैक की वजह से कीव में करीब 16 इमारतें तबाह हो गई। रूस के विस्फोट में 5 लोग मारे गए, दर्जनों लोग घायल हैं। कीव में रूस ने स्कंदर, कैलिबर और KH-101 मिसाइलों से भी धमाके किए। रूस के हवाई हमले के बाद पूरा कीव धधक उठा। कीव में कई जगहों पर अब भी आग लगी। हेलीकॉप्टर से पानी की बरसात कर आग बुझाने की कोशिश हो रही। इस वक्त की बड़ी खबर क्रीमिया पर एक बार फिर यूक्रेन के हमलों का डर है। साकी एयरबेस पर एयरक्राफ्ट को हैंगर में छिपाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसकी जानकारी सामने आई है। हमलों के जवाब के लिए 5 ओरियन UAV भी तैनात कर दिए गए हैं। देखिए, साकी एयरबेस पर हैंगर में एयरक्राफ्ट को छिपा दिया गया है। डर ज्यादा बढ़ गया है कि यूक्रेन की तरफ से एक बार फिर क्रीमिया को निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच डोनेस्क में यूक्रेनी फौज ने अटैक किया है। रूसी ठिकानों पर एनी स्पेशल बटालियन ने हमला किया है। एंटी टैंक माइन की मदद से बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। हमले में यूक्रेनी फौज को नुकसान नहीं हुआ है। एक और बहुत बड़ी खबर यह कि यूरोप पर हमले की खबर से पुतिन ने इनकार कर दिया है। यूरोपीय देश बकवास कर रहे हैं। पुतिन ने कहा, जनता का पैसा ऐंठने के लिए इस तरह के बयान यूरोप द्वारा दिए जा रहे हैं। यूरोप रूस के निशाने पर नहीं है, इसको लेकर पुतिन ने बयान दिया है। तो यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने यह अलगार कर दी है। नाज़ीवाद को हराने में रूसी फौज की निर्णायक भूमिका का सम्मान करना चाहिए, ये कहा है पुतिन ने। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं की सच्चाई को याद रखना चाहिए, पुतिन ने यह भी यूरोप को याद दिलाया है। आज़ादी की लड़ाई में एकता, देशभक्ति का बेहतरीन उदाहरण पेश किया गया था, ये कहा है पुतिन ने। जीतने वालों के साहस और उपलब्धियों की यादों को बचाए रखना बहुत जरूरी है, ये कहा है पुतिन ने यूरोप की तरफ से, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि यूरोप अगला निशाना हो सकता है पुतिन का। ये यादें आने वाली पीढ़ियों के लिए नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व की बात है, जिसे ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वो जान लीजिए। अब ब्लैक सी फ्रंट धधक उठा है। जबकि अभी तक रूस यूक्रेन में घुसकर हमले कर रहा था, लेकिन अब रूस ने यूक्रेन के उन तमाम पोर्ट्स को टारगेट किया है जो काला सागर से यूक्रेन को जोड़ते हैं।
यूक्रेन का 80% कारोबार काला सागर रूट के जरिए ही होता है। रूस इसी रूट को काट कर यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देना चाहता है, लेकिन यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो ने प्लान बनाया है। यूक्रेन पूरी ताकत से क्रीमिया पर हमले कर रहा है, जिससे रूस के सामने संकट खड़ा हो गया है। संकट ये कि वो कीव पर हमले करे या फिर क्रीमिया को तबाह होने से बचाए। शुरू हो चुका है पुतिन का ऑपरेशन ओडेसा। काला सागर में ये रूस का अभी तक का सबसे बड़ा अभियान है। अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि रूस यूक्रेन को पूरी तरह से काला सागर से काट देना चाहता है। इसलिए यूक्रेन के काला सागर से जुड़ने वाले सारे पोर्ट पर आधी रात में हमले किए गए, जिससे यूक्रेन के पोर्ट पर भारी तबाही हुई। रूस ने यूक्रेन के 7 से ज्यादा बंदरगाहों पर हमला किया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान 3 पोर्ट पर हुआ। यूक्रेन के काला सागर से लगते इन पोर्ट का इस्तेमाल नेवल बेस के तौर पर भी करता है। यहीं से सबसे ज्यादा हमले क्रीमिया पर किए जाते हैं, जिसमें पहला पोर्ट है ओडेसा, दूसरा पोर्ट है खेरसोन और तीसरा पोर्ट है इज्मेर। इन पोर्ट पर हमले के लिए फाइटर जेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हमला इतना भीषण था कि ओडेसा पोर्ट पर बने नाटो कमांड सेंटर में आग लग गई। इसके अलावा वहां खड़े कॉम्बैट शिप भी तबाह हो गए। दरअसल रूस की कोशिश है कि वो यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से काला सागर से खत्म कर दे, साथ ही कारोबारी रूट भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। इसलिए ओडेसा, खेरसोन और इज्मेर के अलावा बाकी के पोर्ट टारगेट पर थे। काला सागर के साथ अजोव सागर से जुड़ने वाले बंदरगाहों पर भी हमले किए गए। हालांकि उनमें से कई पोर्ट अब रूस के कब्जे में। हालांकि बदले के लिए यूक्रेन ने भी हमले किए, जिसमें सी ड्रोन का इस्तेमाल किया। पलटवार का ब्लूप्रिंट ब्रिटेन ने तैयार किया। जो किसी भी सूरत में काला सागर में रूस का दबदबा खत्म करना चाहता है। और इस वक्त नाटो और रूस के बीच टकराव की बड़ी वजह काला सागर और बाल्टिक सागर। बाल्टिक में रूस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया, न्यूक्लियर सबमरीन भी तैनात है, जबकि नाटो के वॉरशिप वहां ड्रिल कर रहे हैं। जबकि काला सागर में ओडेसा पर हमले करके रूस ने अपने इरादे जता दिए, लेकिन यूक्रेन ने पलटवार करके ऐलान कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं, क्योंकि नाटो साथ है। यूक्रेन के आक्रामक तेवर से साफ है कि काला सागर में शुरू हुई भिड़ंत कभी भी नाटो रूस युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर आकर हमला करने के पीछे नाटो की शक्ति है। एटी टैंक रेजिमेंट ने बड़ा अटैक किया है। कॉन्स्टांटिनोव्स्की के बेलाया गोरा में यह हमला किया गया। रूसी फौज पर यूक्रेन का यह बड़ा हमला है। यूक्रेन की 89 टैंक ब्रिगेड ने हमला किया। कॉन्स्टांटिनोव्स्की के बेलाया गोरा में यह हमला हुआ है यूक्रेन द्वारा। रूसी फौज पर यूक्रेन का यह बड़ा हमला रूस के भीतर। लेकिन कीव पर जो ताबड़तोड़ हमले रूस द्वारा किए गए हैं, इसके बाद ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है यूक्रेन पर कोरियाई मिसाइल से अटैक किया गया। टोक्यो और साउथ कोरिया को भी चेतावनी दी गई। नए खतरे पर ध्यान देना होगा, ये कहा ज़ेलेंस्की ने। इस बीच यूक्रेनी पोस्ट पर भी रूस ने भीषण हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेन का D-20 तबाह हो गया है। 2 ही विमान से रूस ने इसका पता लगाया। स्टावकी इलाके में यूक्रेनी तोप को तबाह किया गया। देखिए किस तरह से रूसी हमले में यूक्रेन का
T-20 तबाह हुआ है। दो ही विमान का इस्तेमाल कर देखिए किस तरह से स्टावकी इलाके में यूक्रेनी तोप को तबाह किया गया, जिसे कैमोफ्लाज करके रखा गया था। अमेरिकी खुफिया विभाग ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। परमाणु विनाश के करीब है दुनिया ये कायम। रूस यूक्रेन युद्ध से परमाणु खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अहम रिपोर्ट जो अमेरिका से निकलकर सामने आई है, ये अमेरिकी खुफिया विभाग की बड़ी चेतावनी है। तो नेटो वर्सेस रूस किसी भी वक्त हो सकता है क्या? ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, पुतिन से मुकाबले के लिए नेटो पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका से 700 F-35 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। फौजी ताकत में रूस और चीन से पीछे है नेटो इस समय। नेटो का अपने रक्षा खर्च में इजाफा करने का फैसला भी अब हो गया है। बख्तरबंद वाहन और बम भी खरीदेगा नेटो। तो नेटो अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इसके मायने क्या है वो समझिए। रूस नेटो के बीच कभी भी जंग संभव है। हथियारों में अभी रूस से नेटो काफी पीछे है, अमेरिकी मदद से, लेकिन टक्कर की पूरी तैयारी है। हथियार बेचने से अमेरिका को और फायदा होगा क्योंकि वो नेटो को हथियार बेच रहा है। इससे अमेरिका की डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा फायदा होने वाला है। यूक्रेन के तमाम पोर्ट पर जल, थल और नभ से हमले किए। इसके लिए रूस ने मिसाइल, जेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया। तबाही की तस्वीरें सामने आई तो साफ दिखा कि रूस ने कितने भयंकर हमले किए। इज़बेल, खेरसोन पर तो तबाही मची ही, बल्कि मिकोलेव, रेनिपोर्ट, स्केदोवस्क और विपदेनी पोर्ट पर भी कई हमले किए गए। ओडिशा का मैटरनिटी सेंटर पूरी तरह खाक हो गया। हमलों से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि कई घंटों तक रेस्क्यू चलता रहा। रूस के हमले जैसे ही रुके, यूक्रेन ने जवाब देना शुरू कर दिया और उसने सी ड्रोन की बड़ी खेप क्रीमिया के नेवल बेस सेवेस्तोपोल को तबाह करने के लिए भेज दी। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने अधिकतर हमले नाकाम कर दिए। इस बीच काला सागर सुलगता रहा क्योंकि यूक्रेन ने F-16 का इस्तेमाल किया और क्रीमिया में रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए। पूरा फोकस क्रीमिया की सप्लाई लाइन को तोड़ने का। हालांकि कर्च ब्रिज पर रूस ने सुरक्षा घेरा काफी मजबूत किया हुआ है। बावजूद इसके यूक्रेन ने लगातार हमले किए। पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा हमले किए, जिसमें क्रीमिया के क्रायम और कर्च पर मिसाइलें दागी, जबकि सेवेस्तोपोल, फिदोसिया और याल्टा पर ड्रोन से हमले की कोशिश की। दरअसल यूक्रेन इस कोशिश में है कि किसी तरह से क्रीमिया को रूस से अलग किया जा सके। इससे रूस का काला सागर में वर्चस्व खत्म हो जाएगा और बाकी का काम नाटो कर देगा, जो अपने वॉरशिप लगाकर रूस के समुद्री रूट को ब्लॉक कर सकता है। रूस पर यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। ताम्बोव पाउडर प्लांट पर यूक्रेन ने अटैक किया है। कोतोस के लोगों का दावा है कि 15 धमाके सुने गए। इस तरह का ये हमला था। इसको लेकर कोतोस के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 15 धमाके सुने हैं। ताम्बोव पाउडर प्लांट पर यह हमला किया गया यूक्रेन द्वारा। यूक्रेन के कोटोस्क शहर में रूस ने अटैक किया है। गन पाउडर प्लांट पर अभी भी हमला किया गया है। प्लांट पर धमाके की कई आवाज सुनी गई। देखिए किस तरह से जानकारी सामने आई। यूक्रेन में गन पाउडर प्लांट पर अभी ये हमला रूस द्वारा किया गया। इसकी जानकारी अभी सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से इस गन पाउडर प्लांट पर रूस द्वारा हमला किया गया है। यूक्रेन को इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की मदद बढ़ाएगा नेटो। नए बजट में यूक्रेन फंड शामिल करने का प्लान सामने आया है। यूक्रेन को लंबी अवधि तक मदद देने की तैयारी में है। डिफेंस व्यापार की बाधाएं खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। जून अंत में हेग में शिखर सम्मेलन में मुहर संभव है इस फैसले पर। सदस्य देश अपनी जीडीपी का मिनिमम 5% खर्च करेंगे। नेटो में यूएस को पूरी तरह शामिल करने की कोशिश भी होगी। बड़ी बात यह है कि यूरो अटलांटिक सुरक्षा के लिए रूस को बड़ा खतरा बताया जा रहा है। नेटो में यूक्रेन के शामिल होने की संभावना का जिक्र नहीं है। कीव को $40 बिलियन देने के वादे पर भी बात नहीं हुई है। बड़ी खबर यह कि व्लादिमीर सोलोवियोव की यूरोप को धमकी सामने आई है। सोलोवियोव ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है। कहा है कि पेरिस और बर्लिन पर अटैक होना चाहिए। यूक्रेनी संसद पर भी मिसाइल हमले की मांग है। पुतिन का करीबी है कि व्लादिमीर सोलोवियोव जिसने कहा है कि पेरिस और बर्लिन पर भी अटैक होना चाहिए। तो पुतिन के करीबी ने वर्ल्ड वॉर वाली धमकी दी है। व्लादिमीर सोलोवियोव ने धमकी दी है। टीवी शो में पेरिस और बर्लिन पर हमले की मांग की है। यूक्रेनी संसद, राष्ट्रपति भवन पर हमले की मांग की है। कैलिफोर्निया हिंसा पर भी डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है। व्लादिमीर सोलोवियोव पुतिन का करीबी माना जाता है और टेलीविजन पर उसने ये तमाम बातें कही हैं। तो क्या बड़ी खबर इस वक्त यह कि यूक्रेन पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में है पुतिन। अगले साल तक यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा रूस, ये प्लान है, ऐसा कहा जा रहा है। एक साथ कई इलाकों पर कब्जा करने जा रहा है रूस, ये भी जानकारी मिल रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी ने यह दावा किया है। तो देखिए, हम आपको ये नक्शा भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से पूरे यूक्रेन पर ही कब्जा करने की तैयारी है पुतिन की, रूस की। तो यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जे की तैयारी में है रूस। खबर क्या है जान लीजिए। ज़ेलेंस्की के दफ्तर के अधिकारी कर्नल पाव्लो ने बड़ा दावा किया है। कर्नल पाव्लो ने कहा है कि बड़ी तैयारी है, यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जे की तैयारी कर रहे हैं पुतिन, ये जानकारी मिल रही है। अगले साल तक यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा करने की तैयारी है। निप्रोपेट्रोव्स्क, सुमी, खार्किव में कब्जे के करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना। डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज्जिया, खेरसोन में हमले से रूसी कब्जा और ज्यादा मजबूत होगा। उत्तरी यूक्रेन में रूसी सीमा पर बफर जोन बनाने की तैयारी में है रूस। इसका असर क्या होगा जान लीजिए। पुतिन ने युद्ध विराम नहीं किया तो ट्रंप एक्शन लेंगे। मॉस्को पर और कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं ट्रंप। तेल और गैस के आयात पर टैरिफ भी बढ़ाएंगे। लेकिन जल्द रूस का क्या होगा संपूर्ण सुमी पर कब्जा क्या पूरी तरह से हो जाएगा जल्द ही। देखिए, सुमी से कितनी दूर है इस वक्त रूसी फौज, हम आपको बता रहे हैं। 50,000 जवान हैं रूस के, और सुमी से देखिए बहुत ज़्यादा दूर वो नहीं है, 20 किलोमीटर दूर ही है। 50,000 जवान हैं। 154.4 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हो चुका है। एक बड़ी खबर और युद्ध के मैदान से बता दें, रूस पर यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। तांबोव पाउडर प्लांट पर यूक्रेनी अटैक किया गया है। कोतोस के लोगों का दावा है कि 15 धमाके सुने गए। ये अभी कुछ देर पहले की खबर है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि तांबोव में प्लांट पर हमला किया गया, और इसमें लोगों को, जो आसपास के इलाके के लोग हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने 15 धमाके सुने हैं जिस तरह से यहाँ पर हमला हुआ है। तो रूस पर यूक्रेन ने ये बड़ा ड्रोन अटैक किया है, रूस को नुकसान पहुंचाया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कोटोस्क शहर में रूसी अटैक। गन पाउडर प्लांट पर अभी हमला हुआ है। प्लांट पर धमाके की कई आवाजें सुनी गई हैं, ये जानकारी मिल रही है। और अब बात करते हैं दूसरे युद्ध के मैदान की, यानी इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है उसकी। इजराइल के खिलाफ ईरान ने डेंजर प्लान बनाया है। ईरान ने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को तेज कर दिया है। सेमनान प्रांत में 7 सीक्रेट साइट्स देखी गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे हैं ये अंडरग्राउंड बेस। न्यूक्लियर साइट की सड़कों को मैप से हटाया गया है।
तो ईरान ने डेजर्ट प्लान बनाया है। ईरान का डेजर्ट प्लान क्या है? लीक हो गया है डेजर्ट प्लान। सिमनान साइट है ये। सिमोर्ग मिसाइल के लिए वॉरहेड यहाँ पर बनाया जाता है। ईरान की साइट में मिसाइलों के कंपोनेंट तैयार होते हैं। शाहरूद साइट पर न्यूक्लियर वेपन तैयार करने की कोशिश है। सोरखे हेसर साइट पर भूमिगत परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जा रहा है। सीक्रेट तेहरान साइट है। इसी इमारत में पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही है और ये सीक्रेट प्लान लीक हो चुका है। ये डेजर्ट एक्शन प्लान है। ईरान के मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल की जंगी तैयारी में थोड़ा बदलाव लेकिन आ गया है। संकेत मिल रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अदावत के मोर्चे पर बारूदी तबाही नहीं होगी, बल्कि ईरान को एक ऐसा सहयोगी बनाया जाएगा जो गाजा के बंधक संकट को टालने में मदद करेगा। लेकिन यह हुआ कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप को मौका मिला बड़ी ईरान की भूमिका। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल का मुख्य शत्रु ईरान है, जिससे निपटने के दो ही रास्ते हैं। पहले ईरान से युद्ध या फिर शत्रुता खत्म कर मित्रता की दिशा में साथ बढ़ना। यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए युद्ध छोड़ने की बजाय समझौते की पेशकश की। इस डील के 5 चरणों में ईरान के साथ कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि ईरान और अमेरिका में गुप्त डील हो चुकी है और इन्हीं संकेतों में संभावना जताई जा रही है कि ईरान को ट्रंप यूरेनियम संवर्धन करने दे सकते हैं। यूरेनियम का संवर्धन जरूरत के अनुसार ऊर्जा के लिए होगा और इस छूट के बदले ईरान हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई कराए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच डील के संकेत मिले कैसे? इस सवाल का जवाब ट्रंप के बयान से मिलता है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी हिंसा की आग भड़की हुई है। एक आयरिश लड़की से रेप के बाद पूरे नॉर्थ आयरलैंड में आक्रोश भड़का हुआ है। अब प्रवासियों के खिलाफ आयरलैंड के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इस बीच पुलिस के साथ झड़पें भी हो रही हैं। नाराज लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, घरों में आग लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन इन्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आयरलैंड में प्रदर्शन की हर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त अलग अलग जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। आयरलैंड में इमिग्रेशन को लेकर ही बवाल है। उत्तरी आयरलैंड के बालीमेना में उपद्रवियों ने हिंसा की है। तोड़फोड़ के बाद घर में आग लगाई गई है। सड़क पर प्रवासियों का भीषण उपद्रव देखने को मिला है। देखिए किस तरह से उत्तरी आयरलैंड के बालीमेना की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। आयरलैंड में लगातार ये दूसरा दिन है जब हिंसा जारी है और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। पुलिस के साथ उपद्रवियों की झड़प हो रही है। बालीमेना इलाके में दंगे जैसी स्थिति बनी हुई है। देखिए ये तस्वीरें आप आयरलैंड की देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से दंगे जैसे हालात बने हुए हैं। ये दूसरा दिन है लगातार जब आयरलैंड में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर लोग उतरे हैं, घर में आग लगा दी गई है और पुलिस को यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ रही है हालात को काबू में करने के लिए। और देखिए जो हमले हो रहे हैं, जो आयरलैंड में इस वक्त तस्वीरें दिख रही हैं, उसमें पुलिस पर पेट्रोल बम से भी हमला किया गया है, जानकारी मिल रही है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया है। उपद्रवियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। उपद्रवियों को सड़क से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आयरलैंड में कैसे शुरू हुई हिंसा ये जान लीजिए। बेलफास्ट से 25 मील की दूरी पर एक मार्च निकाला गया था। रेप पीड़ित परिवार के साथ संवेदना दिखाने के लिए ये मार्च निकाला गया। रेप केस में 14 साल के 2 नाबालिग आरोपी बनाए गए हैं। आरोपी नाबालिग इसलिए उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है। पुलिस पर आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के बाद लोग आक्रोशित हो गए, हिंसा भड़क गई। सोमवार से शुरू हुई हिंसा में अब तक 15 पुलिस वाले घायल हुए हैं।